सत श्री अकाल जी, मैं रागिनी जोशी ते स्वागत है तुहाडा बहुत-बहुत एक बारी फिर तो पीटीसी पंजाबी कैनेडा दे शो द इमीग्रेशन शो दे विच। अपने इस शो दे विच असीं गलबात करदे हां कनेडियन इमीग्रेशन 'ਚ ਹੋਏ बदलावां दी ते अज असीं गलबात करांगे कि कोरोना वायरस नूं लैके कैनेडा दी इमीग्रेशन दे विच की जिहड़े बदलाव ने वो आए ने। इस बारे च गलबात करन लई साडे नाल गलबात करनगे अज इमीग्रेशन माहर नंदा एंड एसोसीएट लॉयर्स तो मनदीप चौधरी ते वसीम शेख। बहुत-बहुत स्वागत है जी तुहाडा पीटीसी पंजाबी कैनेडा ते। थैंक यू जी। जी सब तो पहला शुरुआत करते हैं कि 7 दिनों बाद असी अज दोबारा तो ऑनलाइन आ रहे हैं, इत्थे तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं तो कि इन्हां 7 दिनों दे विच कनेडियन इमीग्रेशन ने कोई मेजर चेंजिस अनाउंस किए ने या कोई रिलीफ या कोई होर रिस्ट्रिक्शन जिहड़ी लगाई होवे? जी देखिए अब ये चेंजेस तो अभी फ्रिक्वेंटली हो रहे थे बट नाउ जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें ये है कि एक तो LMIA जिन लोगों को इश्यू हुए हैं, जो एम्प्लॉयर्स को LMIA इश्यू हैं और जो जिनको वर्क परमिट लगानी है उनके लिए एक्सटेंशन दिया गया है। सो नॉर्मल वैलिडिटी जो होती है वो उसमें जो भी उनकी रियायत है वो दे विल हैव मोर टाइम to submit the applications. Instead of 6 months, now they can have 9 months to submit the application. So जो भी उन लोगों को एम्प्लॉयर्स को LMIA मिली है वो उन लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए ज़्यादा टाइम है अपना वर्क परमिट लगाने के लिए या PR एप्लीकेशन लगाने के लिए। दूसरी जो इंस्ट्रक्शंस थी बायोमेट्रिक्स की वो भी बढ़ाई है। जैसे अगेन वांट टू इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स कि बायोमेट्रिक्स की इंफॉर्मेशन जो थी इंस्ट्रक्शंस वो भी 60 दिन के बदले 90 दिन हो गई है। आप PR की एप्लीकेशन जो लगा रहे हैं, जिन लोगों के इन्विटेशंस आए हैं उसमें भी 60 दिन के बदले 90 दिन है। सो यू विल हैव मोर टाइम्स to submit the application for the for some reasons अगर जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी ठीक से नहीं हो रही है so you can still submit the application with proper explanation saying that कि भाई ये चीज़ें आपकी मिस हो रही हैं और then you can submit later on। जैसे particularly spousal sponsorship applications के अंदर है जिसमें फोटोग्राफ्स जो हैं वो आप सबमिट नहीं कर सकते for some reason के बाहर सारी कुछ चीज़ें बंद हैं। You can submit the application and but make sure that you are putting note there that you will be providing this documentation later on। जी जी मनदीप जी थोड़े नाल गलबात करते हैं कि काफ़ी सारे इदां दे सवाल जिहड़े ने सानू कमेंट्स च भी आउंदे ने। जदों PNP अप्लाई कीती हुंदी है किसी ने तां उस तो बाद उन्होंने फैडरल जिहड़ा अप्लाई करन दे लई टाइम मिलदा है। बहुत ही जिहड़े ने उन्हां दा मैडिकल जिहड़ा पेंडिंग है, किसी दी पासपोर्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग है, लेकिन उनका टाइम लंघदा जा रहा है। सो वो कन्फ्यूज़ ने कि उन्होंने वर्क परमिट एक्सटेंशन लैनी पएगी या इहदे च भी उन्होंने कोई रियायत दित्ती जाएगी कि अगर वो, क्योंकि मैडिकल दा ते असीं बट ऑबवियसली असीं समझ सकते हैं कि अजे फिलहाल नहीं बुलाया जाएगा, पासपोर्ट रिक्वेस्ट नूं लैके भी हले डिले जिहड़े ने एक्सपैक्ट किए जा सकते हैं, बट टाइम तो लंघ रहा है तो फिर उहदे च उन्हां नूं किहड़ा रिलीफ है जिहड़ा वो मिलेगा? हुणे एज सच कोई रिलीफ इमीग्रेशन कैनेडा ने नहीं कीता। उन्होंने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये रखी है कि तुसी अपना स्टेटस मेनटेन रखो ते इहो जी कोई भी वर्कर परमिट ते हैगा जो वेट कर रहे हैं अपने मैडिकल दी उन्हां दा विजिटर वीज़ा या उन्हां दा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मेरी रिकमेंडेशन होएगी कि वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करान सब तो पहला। एंड स्पेसिफिकली रीजन वो लिख सकते हैं कि द रीजन जो एक्सटेंशन पाई जा रही है वो COVID-19 करके पाई जा रही है एंड उन्होंने एडिशनल टाइम चाहिए ताकि वो ऑल द रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट कर सके। देखो यहाँ पे मनदीप जो कह रहे हैं, इन एडिशन टू दैट आपकी ये क्वेश्चन थी पर्टिकुलरली PNP सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड। टू माय अंडरस्टैंडिंग अभी इस पे कोई क्लैरिफिकेशन कहीं भी नहीं है कि आपको जो PNP नॉमिनेशन है वो आप एक्सटेंड कर रहे हैं या ऐसा कुछ। माय रिकमेंडेशन इज, जैसा मनदीप जी ने बताया, पर्सन शुड मेंटेन देयर स्टेटस, ठीक है ना। PNP का है तो आप अगर एक्सटेंशन चाहिए, मेक श्योर यू आर सेंडिंग ए कम्युनिकेशन टू दी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनको इन्फॉर्म करो कि समहाउ यू आर नॉट एबल टू सबमिट एप्लीकेशन एंड इश्यू यू एन एक्सटेंशन। बाकी अभी तक ऑफिशियली कई प्रोविंस से सो फार माई इंफॉर्मेशन इज़ कंसर्न ऑफिशियली इन्होंने कहीं पे दिया नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली ऐसा एक्सटेंशन दे रहे हैं, ठीक है ना। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग जो मनदीप जी ने बताया कि मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग योर स्टेटस। अगर आप PNP नॉमिनेशन है और आपकी वर्क परमिट एक्सपायर हो रही है,
अगर आप कनाडा में जब बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और फॉरेन वर्कर्स हैं जिन लोगों ने पीएनपी नॉमिनेशन आई हुई है, मेक श्योर दैट यू शुड बी इन स्टेटस। पीएनपी के बेस पे आप वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू आर सबमिटिंग फेडरल एप्लीकेशन एंड यू शुड हैव योर फाइल नंबर इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। सो बात वहीं पे आती है कि आपका स्टेटस कहीं भी जाने ना दें। इसमें कहीं भी कोई भी इट इज़ वेरी क्लियर दैट आपका स्टेटस कहीं भी जाना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ कोविड वायरस। ठीक है ना, आपका स्टेटस यू शुड बी प्रॉपरली मेंटेन योर स्टेटस। ਜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। हाँ जी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही हैं, स्पेशली इन कनाडा च ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट्स कर रहे हैं एंड मोस्टली आउटसाइड कनाडा से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, कोई फर्दर अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ये एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे। सिर्फ होया कि है कि जी जो वीज़ा ऑफिसेस होंगे जिदा इंडिया च कई ऑफिसेस आर क्लोज, जिदा VFS ऑफिसेस हो गए जो वीज़ा पॉइंट्स है जिथे कलैक्शन करते हैं, सो दैट्स आर क्लोज बट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर स्टिल एक्सेप्टिंग। मैं एक होर सजेशन ते दसना चाहांगा कि इहदे नाल की होएगा कि डिले जरूर होएगी पर एट दिस पॉइंट ऑल द एप्लीकेशन आर टेकन केयर। जो फिजिकल फाइल जाती है वो जाती है एट द डेट स्पाउसल एप्लीकेशन, दे आर स्टिल टेकिंग एप्लीकेशंस राइट नाउ। HNC एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन इन पेपर एप्लीकेशन है वो स्टिल एक्सेप्ट कर रहे हैं वीज़ा ऑफिस। जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन है वो भी एक्सेप्ट हो रही है। तो रिकमेंडेशन ये होएगी कि जिदा विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन होगी, वर्क परमिट एक्सटेंशन होगी, स्टडी वीज़ा एक्सटेंशन होगी, कई लोग पहला इन पेपर भी ला देंगे सी, वो हुण बिल्कुल डिस्करेज किया गया है। इट शुड बी डन ऑनलाइन एप्लीकेशन होनी चाहिए। जी जी वसीम जी, एक सवाल सानू किसी ने भेजा है, वो पूछना चाहते हैं कि उन्होंने TRV जिहड़ी है वो एक्सपायर हो गई है क्योंकि उन्होंने जिहड़ा पासपोर्ट सी रिन्यू होना सी जून 19 नूं ते कुछ रीजन करके वो रिन्यूअल लई जिहड़े है वो अप्लाई नहीं कर सके। हुण उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की है मार्च 20 नूं बट कोविड-19 करके वो जिहड़ा प्रोसैस है वो स्टक हो गया। नाउ दे वांट टू आस्क कि वैदर दे शुड अप्लाई अगैन, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दोबारा लैनी पएगी उन्होंने तो जिहड़े कि कनेडियन सिटीजन ने और उन्होंने दे जिहड़े इत्थे रिलेटिव ने उन्होंने कोलों दोबारा स्पॉन्सरशिप लैनी पएगी या ही एक्सटेंड हो जाएगी? नहीं, देखो इसमें 2-3 सवाल आते हैं। स्पॉन्सरशिप उनका मतलब है अगर इनविटेशन लेटर का है तो इनविटेशन लेटर तो एनीवन कैन राइट एनी टाइम, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो फार अप्लाइंग इज कंसर्न विजिटर वीज़ा उन्होंने अप्लाई करना है, दे शुड डू दैट। नाउ TRV के बहुत सारे पर्पस होते हैं, नॉट नेसेसरीली कि समवन इज ऑन विजिटर वीज़ा, उसको विजिटर रिकॉर्ड नॉर्मली बोलते हैं और वो विजिटर रिकॉर्ड दे कैन ऑलवेज, जैसा पहले हमने डिस्कस किया, दे शुड अप्लाई एंड गेट इट एक्सटेंशन। अब ये होता है कि पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है वहाँ तक ही आपको TRV मिलती है। पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो रहा है जून में तो देन मोस्ट प्रोबेबली दे विल हैव their visitor visa approved until June only. What they should do is immediately contact the consulate and request them कि ये issues हैं उनके और urgent basis पे passport issue करवाएं, and then they should reapply for their TRV. अगर वो भी नहीं हो रहा है तो my recommendation is at least they should apply and make a note that their passport is in process. जो प्रूफ है अप्लाई किया वो साथ में अटैच करें एंड गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि बिकॉज ऑफ कोविड दे आर नॉट एबल टू रिन्यू देयर पासपोर्ट एंड पुट देयर एप्लीकेशन ऑन होल्ड, सो एटलीस्ट दे आर नॉट out of status, they are in implied status, and whenever they have the updated copy of passport they can update it जी, but they should apply। yes जी जी मनदीप जी, अगले सवाल वाल चलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पूछना चाहते हैं कि सैप्टेंबर इनटेक के विच अगर उन्होंने अप्लाई करना सी तो उन्होंने करना चाहिए या उहदे च भी कोई डिले एक्सपैक्ट कर सकते हैं? उन्हें एज सच कोई डिले नहीं है। द ओनली थिंग इज जिदा हुणे करंटली ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन जिदा जिदा सिचुएशन अनफोल्ड होंदी है, पता चलता है सानू कि सिचुएशन चल रही है, देयर विल बी फर्दर अपडेट। पर एज ऑफ राइट नाउ स्टूडेंट्स नो पैनिक नहीं करना चाहिए ते जो भी उन्होंने कोई कंसल्टेंट या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन इंडिया च प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिस्करेज करनी चाहिए है।
ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗੈਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कांटेक्ट करना चाहिए या इमिग्रेशन को कांटेक्ट करना चाहिए? उनको कॉलेज को कांटेक्ट करना चाहिए जी सब तो पहला, क्योंकि रीजनिंग ये हैगी है जब उन्होंने कोल वीज़ा हैगा उन्होंने जिद्दां बाहर रखी है कि मार्च 18 तो पहला अगर तुहाडे कोल वीज़ा हैगा यू कैन स्टिल कम बैक, तुसीं कैनेडा आ सकदे हो। बट अगर तुहाडे कोल वीज़ा इशूएंस तो बाद हुई है तो दैन यू आर नॉट एलिजिबल टू कम एट दिस करंट टाइम। तो ये सर्कमस्टांसिस इमिग्रेशन ਨੂੰ भी वैल अवेयर हैगे, कॉलेजेस आर भी वैल अवेयर हैगे, तो वो डायरैक्टली कॉन्टैक्ट करन इन राइटिंग, ईमेल जरूर लिखण या जो भी उन्हों का वे है, ताकि समथिंग इन राइटिंग इज देयर, ताकि वो अपडेट इमिग्रेशन कैनेडा ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਸੀਮ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, then you have something concrete proof ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ, ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ।